वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 14 अक्टूबर 2020 को एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। जीके जीएस के या करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, इन सभी क्वेश्चंस को हमने चेक किया है, वेरीफाई किया है और ये सारे क्वेश्चंस 100% जेन्यून और ऑथेंटिक हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जाना है और वहाँ पर आपको जो है एसएससी सीएचएसएल 2019-20 के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको जो पूछा गया एग्जाम में वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन वाले इस बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस था वो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने ही कमेंट करके बताया था कि वो क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद हमने कई सारे क्वेश्चंस वेरीफाई किए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन महिला रेसलर नहीं है। वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, तो ऑप्शन में एक नाम था दीपिका पल्लिकल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यही वाला ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जनवरी 2020 में किस देश का रैंक जो है वो पहला है। तो जनवरी 2020 के हिसाब से जापान का रैंक जो है नंबर 1 पर है। यानी जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट, अगर आप कह लें सबसे स्ट्रांग, तो वो है जापान का। और इसके बाद नंबर आता है सिंगापुर का। और इसी वजह से आपको याद रखना था कि भारत की रैंकिंग कितनी है, और वो भारत की रैंकिंग जो है आज थर्ड शिफ्ट में शायद या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया गया है। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, नेट नेशनल प्रॉफिट जिसको कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये इसका जो सूत्र है ये क्या है, ये पूछा गया है। जीएनपी में से पूंजी का मूल्य ह्रास जो है हम लोग घटा देते हैं तो ये निकल जाता है एनएनपी। इसके बाद क्वेश्चन है जनवरी 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरी एक दिवसीय क्रिकेट हुआ था उसका मैन ऑफ द मैच जो है वो किसको दिया गया था। तो वो दिया गया था रोहित शर्मा को, मैन ऑफ द मैच। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। आईपीएल का जब आप एनटीपीसी दे रहे होंगे तो उसमें भी जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीएल के आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला। आईपीएल में दो टीम दे देंगे, उस दो टीम के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला, पहली टीम जो पहला मैच होगा उसका। तो अब क्वेश्चन जो है थोड़ा इस तरह से पूछा जा रहा है जो जिसका कोई तुक नहीं बनता। इस तरह के क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होता कि तीसरी एक दिवसीय क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, वो भी आखिरी जो मैच थी उसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस तरह के क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए था एजेंसी को भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कोई याद करेगा तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहिर्मंडल यहाँ पर आंसर होगा। बिजली का कुचालक कौन है, ये पूछा गया था और ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पर चांदी, ग्रेफाइट, तांबा और ब्रोमीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। पुअर कंडक्टर इसको बोलते हैं, जो है ये ब्रोमीन का जो ब्रोमीन है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए कुचालक यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया। तो ये दिया गया था मनप्रीत सिंह को, ये भारतीय कप्तान भी हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। देखिए, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो है केरला का नृत्य। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2017 में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो ये कौन से राष्ट्रपति बने थे। तो आंसर होगा 14 में, यानी जो सीरियल नंबर है वो पूछा गया। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें, ठीक है। इसके बाद है जनवरी 2020 तक भारत के निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन थे। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा, जनवरी 2020 के हिसाब से। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो जनवरी और फरवरी 2020 तक ही हैं, यानी जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन पहले ही से ही तैयार थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता। जोखा अल्हार्थी ने जीता और ये कहाँ की रहने वाली है, ओमान की। तो देखिए जनवरी तक फरवरी तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। आप अगर पिछले साल का जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक का, क्योंकि 19 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, तो 19 तक के अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो 20 रुपये में वो पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में सुधार के विरुद्ध
अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया था? तो आंसर हो जाएगा रूस। इस क्वेश्चन को भी हमने करेक्ट किया क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन था कि इस प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा था कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में सुधार या संशोधन जो करने की कोशिश की या उसके विरुद्ध अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया था रूस के प्रधानमंत्री ने। नेपाल से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन था असम, ठीक है। तो देखिए असम जो है वो नेपाल से सटा हुआ नहीं है, नेपाल से उसकी बाउंड्री जो है वो नहीं सटती है। इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि सटे हुए जो राज्य हैं नेपाल की बाउंड्री से, भारतीय राज्य, वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम, ठीक है। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है अप्रैल 1917 में शुरू किया था। इसके बाद है 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और ये वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है महाभियोग के जरिए किसे हटाया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति, वहां पर ऑप्शन में था, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ये लिखा था इकबाल ने, ठीक है। इसके बाद देखिए काकोरी कांड में कौन नहीं था? ये पूछा गया था। काकोरी कांड जो लूट हुआ था, ट्रेन में लूटपाट जो हुई थी, वो काकोरी कांड में कौन नहीं था? ऑप्शन दिया गया था भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, ठीक, अशफाकुल्ला होंगे वो। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जो है वो उसमें नहीं थे, ठीक है। एक और ऑप्शन था शायद सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, इस तरह का ऑप्शन। देखिए राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? भगत सिंह जो है वो काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर होगा रदरफोर्ड। इसके बाद है अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है टेराकोटा के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये विष्णुपुर में है, और विष्णुपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो अगर राज्य आपसे पूछा गया है तो टेराकोटा जो है वो प्रसिद्ध मंदिर जो विष्णु मंदिर है ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो ये विराट कोहली ने जीता है। अभी जो क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं ये सारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के देखे थे। यहाँ पर एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा गया है 2019 किसे दिया गया? तो देखिए ये राफेल नडाल को दिया गया। एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है कि वो एटीपी की नंबर 1 रैंकिंग पूछी है कि किस खिलाड़ी को जो है नंबर 1 रैंक पर रखा गया एटीपी रैंक में। तो देखिए वहां पर जो एटीपी नंबर 1 के जो रैंक के खिलाड़ी हैं वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। इसके बाद है यशस्विनी योजना के तहत गोवा राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण यानी लोन प्रदान करेगी? तो आंसर हो जाएगा वहां पर 5 लाख रुपए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है। यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडम क्या काम करता है? देखिए सबसे पहले मॉडम का जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखिए। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉड, ये डी जो है दोनों में है, मॉड होता है और डेम होता है, ठीक है। तो मॉड डेम इसको कहते हैं। मॉड से होता है मॉड्यूलेटर और डेम से होता है डी मॉड्यूलेटर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए ये 3 शब्द आपको हमेशा याद रखना है। सेकुलर जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, दूसरा है सोशलिस्ट जिसको समाजवाद कहते हैं, और तीसरा है इंटेग्रिटी जिसको अखंडता कहते हैं। ये तीनों ही शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए थे। इसके बाद है यूनेस्को सूची में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो यूनेस्को के अनुसार जो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो टोटल 18 हैं, 18। इसके बाद है ज्योति तीव्रता की इकाई पूछी गई है। तो ज्योति तीव्रता की इकाई या मात्रक पूछा गया, तो आंसर होगा यहाँ पर कैंडेला। इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले गैर भारतीय नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिला, तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। देखिए इससे पहले जो है वो मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है, लेकिन मदर टेरेसा जो है वो एक स्वाभाविक रूप से जो है वो भारतीय नागरिक हो गई थी।
तो इसीलिए उनको जो है इस क्वेश्चन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसके बाद जो है 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है सवाल में अब ये ऑप्शन न दे करके अगला ऑप्शन ये हो कि इनमें से कौन गैर भारतीय जिनको जो है भारत रत्न दिया गया, तो आपको याद रखना होगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट यहाँ जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, और इनको भी ये जो है वो जो भारत रत्न है वो दिया गया था, 1987 में दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, केरल की सरकार यानी केरल गवर्नमेंट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को चुनौती दी थी? यानी सीएए का जो विरोध किया था उसने केरल की सरकार ने, वो किस आर्टिकल के तहत किया था? तो आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके उसने इसका विरोध किया था। इसके बाद है 15 जनवरी 2020 में T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी टीम थी? तो देखिए जनवरी 2020 में 15 जनवरी की डेट बताई गई है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की टीम T20 में रैंकिंग नंबर 1 पर थी। राष्ट्रपति कितने सदस्य को नामित कर सकते हैं? तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने व्यक्ति को नामित करते हैं यानी नॉमिनेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। और लोकसभा में कितने कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो सवाल एक कैंडिडेट ने बताया कि सवाल पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने करते हैं, तो आंसर होगा 12। और अगर सिंपल इस तरह से पूछा जाता है कभी कि कितने सदस्य को नामित कर सकते हैं, तो टोटल 12 + 2 होगा, जो कि 14 आंसर होगा। ठीक है, अलग अलग है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। इसके बाद है मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये पूछा गया है। तो मनाली से लेह को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम रोहतांग दर्रा है, जिसका नया नाम अटल सुरंग रख दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो पूछा गया था, हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल जो है वो गेहूं है, ऑप्शन दिया गया था गेहूं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा गेहूं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए न्यूट्रॉन पूछ लिया गया, प्रोटॉन भी पूछा गया है तीसरी शिफ्ट में, और अब बच गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब बच गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन जब पूछ दिया गया तो प्रोटॉन भी पूछा गया, आगे हम लोग देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस पहाड़ी के पश्चिमी किनारे में स्थित है? तो देखिए थार मरुस्थल या थार डेजर्ट जो है ये जो है वो राजस्थान के पास पड़ता है, और इसमें आपको याद ये रखना है कि ये अरावली जो पर्वत है, अरावली पहाड़ी, उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा रेनी जेल्वेगर ने। ठीक है, इनकी मूवी थी जूडी, उसके लिए इन्होंने जो है वो जीता था। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में है ये, लखनऊ, और लखनऊ जो है वो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वह किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी को हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 32। इसके बाद है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक, जैसा कि हमने बताया पहले नंबर 1 पर कौन था? जापान था, जो वो क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर, और हमने आपको बताया कि भारत की रैंकिंग भी पूछी गई, तो भारत की रैंक जो है वो 84 है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। आपने अगर अब हमारा इंडेक्स वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाए होंगे, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। हास्य गैस किसे कहते हैं? देखिए हास्य गैस या फिर इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो लाफिंग गैस या हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, और इसको इस तरह से लिखा जाता है फॉर्मूला के रूप में N2O, यानी इसका जो सूत्र है वो इस तरह से है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। हास्य गैस का केमिकल नेम पूछा गया था। इसके बाद है 50% GDP जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सर्विस सेक्टर से होती है। ठीक है,
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा गया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से सबसे कम आबादी वाला राज्य भी आपको याद होना चाहिए। 2011 की जनगणना को एक बार जरूर देखिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको भारत रत्न दिया गया, ऐसे कौन से गैर भारतीय नागरिक थे? गैर भारतीय नागरिक जो जिनको पहली बार जो है वो भारत रत्न दिया गया, ऐसे पहले नागरिक तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद है, किस देश की संसद ने एक बिल पास किया था जिसमें यूएसए आर्मी को आतंकवादी कहा? तो आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की संसद ने यह बिल पारित किया जिसमें यूएसए की आर्मी को आतंकवादी कहा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, छोटी आंत में, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, छोटी आंत में जो उंगली नुमा संरचना होती है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विली। ठीक है, ये छोटी आंत में होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद है, जनवरी 2020 के मुताबिक यूपीएससी के चेयरमैन पूछा गया है। तो देखिए जनवरी में यूपीएससी के जो चेयरमैन थे वो अरविंद सक्सेना थे, लेकिन वर्तमान समय में जो चेयरमैन है यूपीएससी के, प्रदीप कुमार जोशी है। ठीक है, पी के जोशी वर्तमान में है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो जनवरी तक ही पूछा जा रहा है, जनवरी फरवरी तक। तो इसलिए जनवरी 2020 के मुताबिक यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो प्रदीप कुमार जोशी न होकर अरविंद सक्सेना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, पारसियों की पवित्र पुस्तक पूछी गई है। तो देखिए पारसियों की पवित्र पुस्तक जो है वो जैन अवेस्ता है, और ये हमने जो ल्यूसेंट जीके का लेटेस्ट निचोड़ आपको नए अवतार में पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जैन अवेस्ता जो है किसकी है? पारसियों की पवित्र पुस्तक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, टोपोग्राफिक मैप में रेलवे लाइन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? आपने मैप में देखा होगा रेलवे लाइन का जो है वो इस तरह से कहीं कहीं पर देखा होगा आपने, डिनोट किया हुआ होता है। तो ये पूछा गया है कि जिसका जो कलर है वो किस तरह का होता है मैप के अंदर? तो वो होता है ब्लैक, यानी काले रंग का होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज के तीनों शिफ्ट में पूछे गए, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।